अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोता गण का स्वागत है। सभी मित्रों का स्वागत है। आप हो या छात्र हो, यहाँ पर आज का यह वीडियो है बच्चों का सशक्तिकरण। भारतीय समाज एवं न्याय के अंतर्गत बच्चों का सशक्तिकरण आज का लेक्चर इसी पर आधारित है। तो क्या है बच्चों का सशक्तिकरण, तो जानिए। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं। वयस्क होने के पूर्व उनके संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है कि उन्हें बच्चों को उचित पोषण, खेलने कूदने तथा शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। भारतीय सभ्यता अपने देश के कल्चर के बारे में, अच्छे संस्कृति के बारे में, अच्छाई के बारे में अवगत कराना। यह ना केवल उनके माता पिता तथा अभिभावकों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे समाज का नैतिक दायित्व भी है। क्योंकि जिस समाज में रहते हैं उसी समाज के काम आते हैं बच्चे आगे चल के। इसीलिए यह केवल माता पिता ही नहीं, अपितु यहाँ पे अभिभावकों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे समाज के नैतिक दायित्व भी है। आगे कहना है, भारत समेत विश्व के कई देशों में बच्चों को उनके बचपन से उचित यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात भारत समेत विश्व के कई देशों में बच्चों को उनके बचपन से वंचित किए जाने की प्रवृत्तियां विद्यमान रही हैं। सामान्यतः गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त जागरूकता एवं अवसरों की कमी के कारण बच्चों को अपने स्वास्थ्य, बचपन तथा विकास के अवसरों से वंचित होना पड़ता है। बच्चों में निःशक्तता और पोषक आहारों की कमी, शारीरिक और मानसिक संरक्षण एवं सुरक्षा के अभाव के कारण उनका शारीरिक मानसिक पोषण होता है। इनके परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक मानसिक विकास बाधित होता है तथा भविष्य में एक सशक्त मानव संसाधन के रूप में उनकी संभावनाएं अवरुद्ध होती हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं ILO इसके आंकड़ों के आधार पर हाल के वैश्विक अनुमानों से पता चलता है कि दुनिया के 5 से 17 वर्ष के 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलिप्त हैं। कामकाज में शारीरिक अपेक्षा से ज्यादा कामकाज करते हैं। जो बचपन पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, अच्छे पोषण के लिए, सभ्यता को सीखने, संस्कृति को जानने के लिए होता है। तो अक्सर देखा इतने बच्चे जो हैं श्रम में सम्मिलित हैं। उनमें से करीब 73 मिलियन अधिकार या कहीं यहां पर इनमें से जो है 73 मिलियन है। इनमें से 73 मिलियन बाल श्रम के अन्य सबसे बुरे रूपों से पीड़ित हैं। दास्ता जैसी प्रथाएं मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी तथा बाल सिपाही या कहीं यौन शोषण या ड्रग्स तस्करी सहित अनेक अवैध गतिविधियों में वयस्कों द्वारा बच्चों का उपयोग किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से ज्यादा बच्चे
बाल मजदूरी करते पाए गए। गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त हैं। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या कहें एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2019 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों के रूप में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2016 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 1,06,958 या कहीं यहाँ पर 1,06,958 था, जबकि 2017 में बात करें तो 1,29,032 ये आंकड़ा है 2017 में। और 2018 की बात करें तो 2018 में ये आंकड़ा है 1,41,764 1,41,764 था 2018 में आंकड़ा। अब वहीं 2019 की बात करते हैं तो 2019 में आंकड़ा जो है 1,48,185 तक है। तो ये कर सकते हैं 1,48,185 तक पहुंच गया ये आंकड़ा। तो यहाँ पे आंकड़ा बताया गया 2016, 17, 18, 19 का आंकड़ा बताया गया। अब आगे बात करते हैं इन बच्चों की। बच्चों को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलने कूदने के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें आय सृजन के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाना उनके शोषण का प्रमुख कारण है। भारत में बहुत से गरीब परिवार बच्चों की मजदूरी के सहारे हैं। उनका घर चलता है, उनका आगे का काम होता है। आगे वे कृषि या कहीं शहरों के अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कई बार घरेलू काम में संलग्न पाए जाते हैं। एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चों से ऐसा काम लिया जाना उनके समक्ष उपलब्ध विकल्पों को कम करने वाला तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जैसा कि भारतीय नियम के कानून के तहत बताया गया है, जन्म से लेकर के 18 साल तक आगे बच्चों के यौन पोषण तथा तस्करी का प्रभाव उनके बचपन पर एक विभीषिका की तरह पड़ता है। ऐसे बच्चे प्रायः बचपन में हुई ऐसी घटनाओं का दंश पूरी उम्र झेलते रहते हैं। बच्चों के द्वारा कराया जाने वाला श्रम मजदूरी विभिन्न स्थितियों को जन्म देता है। कई बार बच्चों को अपने पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित कर लिया जाता है। कानूनी प्रावधान यद्यपि बच्चों को ऐसे पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग देने की अनुमति देते हैं, बस शर्तें ऐसे कार्य कानून के तहत परिभाषित किसी खतरनाक प्रक्रिया या पदार्थ से न जुड़े हों। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ है जिसमें उनकी जान जाने की जोखिम हो या नशीले पदार्थों से ना जुड़े हों, वैसे कार्यों में लेना। अब यहाँ पे लेकिन यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इन कार्यों से ऐसे कार्य हों जिससे उनकी पढ़ाई पर, उनके मानसिक विकास पर कोई बुरा असर ना पड़े, वैसे कार्य करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं वैसे कार्य। अब यहाँ पे बाल श्रम से बचाने के साथ साथ बच्चों के सशक्तिकरण हेतु निम्न उपाय किए गए हैं। अब वह उपाय क्या है भारतीय कानून के तहत? तो यहाँ पर बाल श्रम प्रतिषेध या कहीं प्रतिषेध और विनियमन। तो यहाँ पे बाल श्रम संशोधन अधिनियम, इसे कहा जाता है प्रतिषेध और या कहीं विनियमन। तो कह सकते हैं यहाँ पे बाल श्रम
संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार यदि किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को व्यावसायिक उद्देश्य से काम कराया जाता है या फिर किसी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या क्षेत्र में संलग्न करवाया जाता है तो उन्हें भी सजा दी जा सकती है, जो काम करवाने वाला है उसे। इसे शिक्षा का अधिकार है 2009 से जोड़ा गया है इस अधिनियम को। और बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है अथवा 14 से 18 वर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या कहीं प्रक्रियाओं में काम देता है तो उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। जो व्यक्ति इन बच्चों से काम करवाएगा 14 से 18 का, जो खतरनाक काम होता है नशीले पदार्थों का या कहीं कारखानों का या कहीं ईंटें और भट्ठों में जो होता है जहाँ पे ईंटों की तपाई होती है, ऐसे खतरनाकों में जो काम लेगा उसे सजा हो सकती है और जुर्माने के साथ। और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है उस व्यक्ति को। पहली बार देखिए, काम ऐसा ही जिससे उनके मानसिक विकास में कोई बाधा ना आए, काम ऐसा ले सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और काम ऐसा करवा सकते हैं जिसमें उनके पढ़ाइयों पर कोई बाधा ना आए, ऐसे काम को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे पहली बार अपराध होने पर 6 महीने से 2 वर्ष की सजा का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी बार अपराध के मामले में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव है। इसमें सभी तरह के श्रम शामिल हैं। इस प्रकार यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब यहीं पे आगे है संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बालकों के अधिकारों की रक्षा की गई है। संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों जो खदान होता है, कोयले का खदान, अन्य खदान जो है, या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। आगे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। माता पिता के तहत जो है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक, जो बच्चे के संरक्षक हैं, इन सभी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के तहत। अब यहीं पे बात करेंगे, भारत सरकार ने विभिन्न बाल केंद्रित अधिनियमों जैसे कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या कहीं और यहाँ पे 2012 तथा 2019 में संशोधन है। तो यहाँ पे और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण शामिल है। अधिनियम 2015 की बात करें, अधिनियम 2015 आदि इसी में शामिल है। इसके द्वारा, इन अधिनियमों के द्वारा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, कल्याण, बच्चों के यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी के अपराधों से सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है इन अधिनियम के तहत। जो अधिनियम यहाँ पे बताया गया है, देश की विविधतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाओं के कारण बच्चों के समुचित विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं तथा उनके प्रति समावेशी दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। बच्चों की देखरेख, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तथा स्वच्छ पेयजल, पीने योग्य जल और पर्यावरण और आवास एवं न्याय आदि कुछ महत्वपूर्ण विषय है।
जिनके संदर्भ में असमानता की समाप्ति के लिए ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यही वे मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को बहिष्कार तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में बच्चों के सशक्तिकरण में एक अवरोधक कम उम्र में होने वाला विवाह भी है। इस कारण उनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इस सामाजिक कुरीति का अधिक अधिक खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है। बाल विवाह के दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध को निरस्त करके उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया 2006 में। यद्यपि वास्तव में बाल विवाह के विरुद्ध कठोर कानून होने के बावजूद जागरूकता की कमी, जो समाज में जागरूकता की कमी है तथा समाज के द्वारा यथास्थितिवाद को प्रश्रय देने की प्रवृत्ति के कारण मुख्यतः ग्रामीण समाजों तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों में बच्चों की शादियां कम उम्र में ही कर दी जाती हैं। आज के दौर में अब कम हो चुका है इन नियम और कानूनों के तहत, पहले बहुत चलता था ऐसा। अब आगे बात करते हैं बाल श्रमिक प्रवासी बच्चे जो हैं, बाल श्रमिक हो गए और जो प्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बाल श्रमिक हो गए, प्रवासी बच्चे हैं और तस्करी द्वारा लाए गए बच्चे, और यहाँ पे प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, जो प्रवासी श्रमिक मजदूर होते हैं और उनके बच्चे, और यहाँ पे गली के बच्चे, जो गली मोहल्लों के बच्चे होते हैं, और मद्यपान और दुर्व्यवहार से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, मद्यपान करने वाले, और जो दुर्व्यवहार, जो समाज में दुर्व्यवहार होता है, बेकार की बनाई हुई कुरीतियां जो हैं उससे, और अब जो समाज का होता है यानी दुर्व्यवहार से पीड़ित जो बच्चे हैं, और यहाँ पे नागरिक विद्रोह है वाले क्षेत्रों के बच्चे, और यहाँ पे जो अनाथ है और जो अनाथ बच्चे हैं, और यहाँ पे अक्षम बच्चे जो हैं, और लंबी बीमारियों से ग्रसित बच्चे हो गए, और कैदियों के बच्चे हो गए जो जेल काटने के लिए चले जाते हैं अपराध करके, और उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे कैदियों के बच्चे हो गए, और इत्यादि बच्चे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पहचान, पुनर्वासन तथा शिक्षा एवं कौशल का विकास किए जाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को धरातल पर पृथ्वी के सतह पर कह सकते हैं, धरातल पर और अधिक क्रियाशील होना होगा। अर्थात अपने नियम को, कानून को मजबूत बनाएं और धरातल पर और सशक्ति और तीव्रता के साथ, सतर्कता के साथ पूरा काम करें और प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। अब यहाँ पे इस संबंध में राज्य जिला एवं स्थानीय स्तर पर योजनाओं तथा नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जो नीतियां बनाई गई हैं उस पर और भी ईमानदारी से और भी सतर्कता के साथ, सशक्ति के साथ काम करें, और इनसे संबद्ध नीतियों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के निरंतर मूल्यांकन एवं उनमें सुधार किए जाने की जरूरत है। तो इन नियमों में और भी कई नियम मजबूत बनाना है और सुधार करना है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जो अधिकारी कर्मचारी जो सरकार की योजनाओं के तहत है वो अपना काम ईमानदारी से करें। यहाँ पर बताया गया बच्चों का सशक्तिकरण, भारतीय समाज में बच्चों का सशक्तिकरण यहाँ पर बताया गया, और यहाँ पे विश्व के भी बारे में थोड़ा सा बात हुआ था, ज्यादातर भारतीय समाज के ऊपर यहाँ पे बात हुआ है। आज का लेक्चर इसी पर आधारित रहा, बच्चों का सशक्तिकरण। मैं राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।